तो आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 27 रहेगी, ये हमारी हिंदी विषय से संबंधित रहेगी, जिसमें हमारा जो एकांकी नाटक हम ऐसे ऐसे कर रहे थे उसी का भाग 7 जो है उसको हम करेंगे। ये हमारी वर्कशीट जो है वो कक्षा 6 के लिए रहेगी, जो कि हमारी मंगलवार यानी कि 29 दिसंबर की वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम फिल करेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या फिर कक्षाध्यापिका का नाम जो है उसको फिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो भी वर्कशीट आई थी हिंदी विषय से संबंधित, उनमें हमने स्टोरी जो है वो अपनी क्या पढ़ी है और क्या क्या जानकारी जो है हमने इससे पहले ली है। तो देखिए कि पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन को पेट दर्द है और उसको ऐसे ऐसे वो बोल रहा है, और उसको जानने के लिए मोहन के माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं, और मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। तो इससे पहले हमने अपने जो हिंदी से संबंधित वर्कशीट की है उसमें हमने जाना है कि मोहन नाम का एक लड़का है जिसको पेट का दर्द है, और वो बता रहा है कि उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, और हर कोई जो है उसको अपने हिसाब से बीमारियों के बारे में बताता है, और डॉक्टर और वैद्य जो है उसको अपने अपने तरीके से दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसको फिर भी आराम जो है वो नहीं हो पाता। और फाइनली फिर उसके जो टीचर हैं वो आते हैं, और अब देखते हैं कि आगे कि जब मास्टर जी वहाँ पर आते हैं तो उनके बीच में क्या क्या डायलॉग्स होते हैं। मास्टर: सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर: हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ: खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर: तब शायद ने खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती हैं, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर को तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी: माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ पूछती हैं, सच? क्या है यह बीमारी? मास्टर जी बताते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ: जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी: हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है। मौन रहता है मतलब चुप रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन: जी सब नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया कि मोहन और मास्टर जी और उनकी माताजी के बीच में क्या क्या संवाद होते हैं, और किस तरीके से मास्टर जी बोलते हैं कि उसको मोहन की बीमारी के बारे में पता है, और वो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए पूछते हैं कि कोई बात नहीं, चाहो तो तुम कल स्कूल मत आना, लेकिन मुझे बताओ। तो मास्टर जी जब पूछ रहे हैं कि तुमने जो है कल का अपना स्कूल का काम पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया है, तो मोहन इनकार से सिर हिला देता है और बोलता है कि नहीं, उसका काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर मास्टर जी, मोहन और उनकी माताजी के बीच में क्या क्या डायलॉग्स यहाँ पर बोले गए हैं, और थोड़ी बहुत जानकारी हमें इससे पता लग रही है कि मोहन का जो पेट का दर्द है उसका मुख्य कारण जो है वो क्या रहा होगा। उसका मुख्य कारण शायद ये रहा है कि उसने अपने स्कूल का काम जो है वो नहीं किया है, और उसी से बचने के लिए वो बीमारी का बहाना कर रहा है। तो देखते हैं कि इस जानकारी के आधार पर हमसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो मास्टर जी को पता है कि उनको कौन सा दर्द समझ में आ गया था, कि मोहन ने जो है वो अपना काम जो है वो पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ आ गया था, कि उनको पता चल गया था कि मोहन ने अपने स्कूल का काम जो है वो पूरा नहीं किया है। और इससे पहले उन्होंने देखा था कि शायद मोहन को किस लिए दर्द है, कि शायद उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसलिए भी उसको पेट दर्द जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं
क्योंकि यहाँ पर देखिए मास्टर जी ने बोला है कि मोहन को जो बीमारी है, ऐसे ऐसे जो बीमारी है, तब यह है शायद न खाने का दर्द है। तो पहले उन्होंने क्या शंका जताई कि शायद न खाने का दर्द है, और दूसरा जो उन्होंने आशंका जताई वो क्या रही कि शायद मोहन ने अपने स्कूल का काम जो है वो नहीं किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किए। तो मास्टर जी ने वहाँ पर मोहन से कई सारे सवाल किए थे और देखते हैं कि हम उनके मुख्य सवाल जो थे वो क्या थे। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना काम जो है वो स्कूल का वो पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो उसने क्या पूछा था कि एक बात बताओ, काम तो पूरा कर लिया है। तो मास्टर जी ने क्या प्रश्न पूछा था मोहन से कि मोहन ने अपने स्कूल का काम जो है वो पूरा किया है या नहीं किया है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और इसमें देखिए कि यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, पहले हम उन वाक्यों को वो पढ़ने से पहले देखते हैं कि ये वाक्य जो है वो किस तरीके के हैं। सबसे पहला वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है, मोहन ने क्या खाया। और चौथा वाक्य है, मोहन केला और संतरा खाओ। तो अब हम देखते हैं कि ये वाक्य के विभिन्न विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार हैं और हम उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो अगर इस तरीके का वाक्य है जिसमें किसी काम के होने के बारे में बताया जाए तो वो वाक्य हमारा कैसा रहेगा, विधिवाचक वाक्य रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मोहन ने केला और संतरा खाया जो है ये विधिवाचक वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है उसमें हमें बताया गया है कि यहाँ पर कार्य जो है उसको नहीं किया गया है, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या फिर मना होना। तो देखिए इसकी सबसे एक अच्छी पहचान है कि ऐसे वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये वाला वाक्य जो है हमारा निषेधवाचक वाक्य रहेगा। तो जिस भी वाक्य में नहीं का प्रयोग रहेगा वो हमारा निषेधवाचक वाक्य रहेगा। तीसरा जो वाक्य है उसको हम देख लेते हैं कि तीसरे वाक्य में उसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो मोहन ने क्या खाया, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है और इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि ये जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर ये आपको पीछे दिखाई दे किसी भी वाक्य के तो वो वाक्य जो रहेगा वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब हमारे पास है आखिरी वाक्य और इस वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं कि यहाँ पर मोहन को जो है आदेश दिया गया है उस काम को करने के लिए कि मोहन केला और संतरा खाओ। तो यहाँ पर हमें एक सीधा सा आदेश मिल रहा है कि मोहन को केला और संतरा खाने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए ये वाक्य जो है हमारा आदेशवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य के यहाँ पर 4 प्रकार हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है आदेशवाचक। अब इसी जानकारी के आधार पर नीचे हमें 3 वाक्य दिए गए हैं और हमें उनको पहचानना है और बताना है कि कौन सा वाक्य कौन सी श्रेणी में आता है। तो पहला जो हमारा वाक्य है, देखिए मैंने दूध पिया। तो यहाँ पर कार्य जो है वो पूरा हो रहा है और कार्य पूरा होने के लिए कौन सा वाक्य हम यूज करते हैं, विधिवाचक वाक्य हम यूज करते हैं। तो पहला हमारा विधिवाचक वाक्य रहेगा। दूसरा है राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, यहाँ पर भी एक कार्य जो है वो पूरा हो रहा है, तो ये भी हमारा विधिवाचक वाक्य ही रहेगा। तीसरा वाक्य मोहन अपना काम स्वयं करता है, तो इसमें भी क्या है, एक जानकारी दी गई है कि मोहन अपना काम जो है वो खुद से करता है, तो ये वाक्य भी हमारा कैसा रहेगा, ये भी हमारा विधिवाचक वाक्य रहेगा। तो हमारा पहला, दूसरा
और तीसरा, तीनों ही वाक्य जो हैं वो विधिवाचक वाक्य हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। और आगे भी आने वाली इसी तरीके की वर्कशीट को बिल्कुल समय से प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को टच कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।